हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरम्स करेंगे हम। तो चलिए फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास? इफ H1 एंड H2 आर टू subgroups of G, then H1 intersection H2 is also subgroup of G। अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं ग्रुप G के, तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें उसका प्रूव किया था। क्या थी वो थ्योरम? कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी सब ग्रुप के लिए क्या होती है? अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H है, वो सब ग्रुप कब बनता है? जब AB बिलोंग्स टू H के लिए AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो, तब क्या होता है? नॉन एम्प्टी सबसेट H क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है ऑफ ग्रुप G का। ओके, तो हमें मतलब ये कंडीशंस इसमें लगानी है। अगर हमें H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप बताना है ना, तो मतलब AB बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 होना चाहिए। ये करना है हमें। तो इसके लिए ये क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। तो सबसे पहले इसको हम नॉन एम्प्टी दिखा देंगे, H1 इंटरसेक्शन H2 को नॉन एम्प्टी। तो प्रूव करते हैं इसका। हमें पता है H1 और H2 क्या है? सब ग्रुप है। H1 और H2 सब ग्रुप, तो उसके अंदर आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो ग्रुप भी है। तो आइडेंटिटी H1 से भी बिलोंग्स करेगी एंड आइडेंटिटी H2 से भी बिलोंग करेगी। अगर आइडेंटिटी H1 में भी है H2 में भी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी H1 इंटरसेक्शन H2 में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 हो गया, वो क्या हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। हमने दिखा दिया जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो क्या है? नॉन एम्प्टी है। अब क्या करना है हमें? टू प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज subgroup of G, it is sufficient to prove that क्या सफिशिएंट प्रूव करना है? कि AB बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए जो AB इनवर्स है वो भी H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग्स करे। ये हमें प्रूव कर देना है। तो हमारा जो H1 इंटरसेक्शन H2 होगा वो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो एलिमेंट लेने हैं H1 इंटरसेक्शन H2 से। अगर A और B H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग्स करते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या है? कि जो AB है वो H1 में भी होगा और जो AB है वो किसके अंदर होगा? H2 में भी होगा। तभी तो वो उसके इंटरसेक्शन में जाएगा जब दोनों के अंदर होगा वो। अगर AB H1 में है और H1 और H2 क्या है? सब ग्रुप है। अगर H1 और H2 सब ग्रुप है, तो AB बिलोंग्स टू H के लिए AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो AB इनवर्स है वो बिलोंग्स करेगा H1 से, और जो AB इनवर्स है यहाँ से वो बिलोंग्स करेगा H2 से, क्योंकि हमारे पास H1 और H2 क्या है? दोनों सब ग्रुप्स हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी कि AB इनवर्स H1 में जाए, AB इनवर्स H2 में जाए। अगर AB इनवर्स H1 में भी है H2 में भी है, तो क्या AB इनवर्स हमारे पास इसके इंटरसेक्शन में भी होगा? इसके बाद हमने यहाँ लिखा कि AB इनवर्स अगर H1 में H2 में है, तो AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा। अगर AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में हो गया, तो क्या हमारे पास H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया। H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि यही कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करानी थी, यही तो प्रूव करना था, यही तो करना था हमें
कि ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स करना चाहिए H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी हमने H1 इंटरसेक्शन H2 से लिया था और H1 ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में चला गया। तो ये हमारी थ्योरम इस तरह से प्रूव हो जाती है फर्स्ट। सेकंड थ्योरम क्या है, तो अब इस थ्योरम को देखते हैं। An arbitrary intersection of subgroups, that is the intersection of any family of subgroup of a group is a subgroup। तो इस थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि arbitrary intersection होता है, arbitrary intersection of any family of subgroups का भी क्या होता है, सबग्रुप ही होता है। मतलब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्रुप लेना पड़ेगा, उसके बाद क्या लेनी पड़ेगी, फैमिली ऑफ सबग्रुप्स लेनी है। फैमिली ऑफ सबग्रुप लेने के बाद हमें क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन लेना है। जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो जब वो हमारे पास आएगा तो उसको दिखाना है हमें कि वो क्या है, हमारे पास सबग्रुप है। और सबग्रुप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए जो ए बी इनवर्स है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए एच से। ये हमें करना होता है, जैसे हमने लास्ट थ्योरम के अंदर किया था। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक ग्रुप लिखते हैं, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, जी ए ग्रुप है हमारे पास। और एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स लिखते हैं, लेट एच लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, बी एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स, बी एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स। अगर एच लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है, तो एच लैम्डा क्या होगा, क्या एच लैम्डा सब ग्रुप होगा, एच लैम्डा इज सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। एच लैम्डा भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेना है हमें, इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा एच लैम्डा इज इक्वल टू एच। ये एच मान लेते हैं हम कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है फैमिली ऑफ सब ग्रुप का, वो हमने एच मान लिया। अब इस एच को क्या दिखाना है हमें, इस एच को क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है। तो मतलब इसको सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है एच लैम्डा क्या है, एच लैम्डा क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है। तो जो आइडेंटिटी है हमारे पास, आइडेंटिटी है वो एच लैम्डा से तो बिलोंग करेगी क्योंकि वो सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी उसमें। अगर आइडेंटिटी एच लैम्डा से बिलोंग कर रही है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी किससे बिलोंग करेगी, क्या उसके इंटरसेक्शन, अगर ये एच लैम्डा से बिलोंग कर रही है और लैम्डा हमारे पास क्या है यहाँ पर, फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा के लिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी अगर हर एक लैम्डा से बिलोंग कर रही है एच लैम्डा से, तो आइडेंटिटी उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगी। अगर आइडेंटिटी उसके इंटरसेक्शन में भी होगी तो आइडेंटिटी किस में होगी, ये क्या है हमारे पास, एच है, आइडेंटिटी एच में भी होगी। तो यहाँ से एच क्या आ गया, नॉन एम्प्टी आ गया। सबसे पहले हमने एच को दिखा दिया नॉन एम्प्टी, जैसे इससे लास्ट वाली थ्योरम में दिखाया था। उसके बाद अब क्या करना है हमें, इससे दो एलिमेंट लेने हैं हमने, लेट ए बी बिलोंग्स टू एच। अगर ए बी एच से बिलोंग करते हैं तो ए बी किससे बिलोंग करेंगे, क्या एच लैम्डा से बिलोंग करेंगे, ए बी किससे बिलोंग करेगा, एच लैम्डा से। फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। अगर ए बी एच लैम्डा से बिलोंग कर गया यहाँ पर, तो एच लैम्डा क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है। क्या है एच लैम्डा, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स की जो ए बी इनवर्स है हमारे पास, ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा एच लैम्डा से। फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा के लिए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्योंकि एच लैम्डा क्या है हमारे पास सब ग्रुप है। अगर ये हर एक लैम्डा के लिए, हर एक एच लैम्डा के लिए ट्रू होगा लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा के लिए, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा एच लैम्डा से।
अगर ये इससे बिलोंग्स कर गया तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हमारे पास क्या है, एच है। अगर ए बी इनवर्स एच से बिलोंग कर गया और उससे हमने दो एलिमेंट लिए थे ए बी, और ये आ गया हमारे पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब ये ट्रू हो गया हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, एच हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा। एच क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप है वो क्या है, सब ग्रुप है। वो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।